विवेकानंद को और मजाक लगा कि ये मंत्र से मां काली से वार्तालाप हो जाए। मैं मंत्र पढ़ूंगा, मैं हजारों मंत्र पढ़ता हूं, रोज पाठ करता हूं, पूजा करता हूं, और जो ये मंत्र दिया है ये तो मैं रोज ही करता हूं। जो रामकृष्ण परमहंस ने मंत्र दिया है वो मंत्र तो मैं 10 माला सुबह शाम करता ही हूं। अब ये कहते एक बार बोल लेना और मां काली आपसे बात कर लेगी। उसको और अजीब लगा विवेकानंद को। उसने कहा चलो संत ने कहा है, चलो बोल लेते हैं। मंदिर में गया, मां काली से एक बार बोला, एक बार वही मंत्र जो रोज बोलता था, तो मां काली की जो प्रतिभा थी, उसका तेज था, उसकी आभा थी, आरा थी, उसका रूप था, प्रारूप था, वो प्रकट हो गया। कहते विवेकानंद बोल, मांग। विवेकानंद सुन। कहता क्या चाहता है, मांग बेटे, तू आया है। कहता है मां, ये मैं तेरा मंत्र रोज रटता हूं, इतनी माला जपता हूं, और बड़े बड़े प्रतिभाओं से संपन्न ब्राह्मणों से, संतों के पास में जाता हूं, और आपने इसके कहने से ये मंत्र दिया और आप बोलने लगे, बात क्या है? कहते ये हमारी आपस की बातचीत है, ये तू छोड़, तू चाहता क्या है, मांग। विवेकानंद ने पहले कहा मैं कोई चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, कोई प्रधानमंत्री बन जाऊं, कोई ये बन जाऊं, उसके दिमाग में आया। फिर कहते नहीं, ये 4-5 साल का खेल है, बिट जाएगा। फिर वही झगड़ा। फिर उसके दिमाग में आया मैं राजा बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, साधन संपन्न बन जाऊं। फिर उसके दिमाग में महाविद्वान बन जाऊं, मेरे जैसा कुछ हो ही ना, इतना मैं ग्रंथ शास्त्र को लिखूं, लोग बस मेरे अलावा किसी को याद ही ना करे, बस मेरा नाम ही जपे। उसने कहा ये भी अनंत लोग आए, मिट गए, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। कहता कुछ और मांग ले, कुछ भी मांग ले, जो मांगेगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने कहा है मैं इसकी कोई बात काट नहीं सकती, इसकी कोई बात भी नहीं टाल सकती। विवेकानंद और हैरान कि मां काली कहती है कि मैं रामकृष्ण परमहंस की कोई बात ही नहीं काट सकती। ये अजीब बात है। मां काली जो इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है, जो मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती का प्रारूप है, वो कह रही है कि मैं रामकृष्ण परमहंस की कोई बात नहीं काटती। उसको और हुआ कि मां आप ये क्या बोल रहे हो, क्यों? कहते हैं ये हमारा और रामकृष्ण का लेना देना है, तू मांग, जो मांगता है मांग। क्या मांगता है बोल। विवेकानंद हैरान। उसने कहा मैं मांगू क्या? सुन, कुछ नहीं बोला। फिर रामकृष्ण के पास आ गया। रामकृष्ण ने कहा यार तूने मांगा ही नहीं। और रामकृष्ण परमहंस बैठा कहीं दूर, बहुत दूर, मंदिर कहीं दूर है। विवेकानंद को लगा कि रामकृष्ण को जैसे कुछ पता नहीं होगा। मैं मंदिर में जाके आया हूं, मैंने कुछ नहीं मांगा, और मैं बोलूंगा ही नहीं कि मां काली प्रकट हुई है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुप करके बैठ गया। रामकृष्ण ने कहा अरे भाई मां काली आई थी, तूने मांगा ही नहीं, चुप करके आ गया। वो और हैरान कि इसको कैसे पता कि मां काली आ गई थी, और मेरे से पूछ रही थी और मैंने मांगा नहीं, और अंतर की बात है, बोला भी नहीं। और कहते हैं तेरे को मां ये दे रही थी, तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना रही थी, राष्ट्रपति बना रही थी, अमीर बना रही थी, जो जो तू कहता था वो करने के लिए तैयार थी, तूने फिर भी कुछ नहीं मांगा। विवेकानंद फिर हैरान कि इनको पता कैसे लगा कि मैंने ये सोचा था, ये विचारा था। विवेकानंद सुन्न हो गया, वहां बैठ गया। फिर रामकृष्ण ने उसे कुछ रहस्य दिया, मंत्र दिया। मंत्र के बाद विवेकानंद में शक्ति आने लगी। कोई भी व्यक्ति आता, 4 व्यक्ति थे वहां रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण कहते ये विवेकानंद बड़ा स्वामी है, बड़ा महात्मा है, ये रिद्धि सिद्धियां इसके पास है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, जब चाहे ये उड़ सकता है, जहां चाहे जा सकता है, जब चाहे छोटा हो सकता है, जब चाहे बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो मांगना है इससे मांग ले। और ये चारों संत हैं इसी प्रकार के हैं, ये बड़े प्रतिभाशाली हैं। कोई लोग आता, रामकृष्ण कहते जाओ उनसे मांग लो, किसी से मांग लो। एक संत जानकार था, प्रतिभाशाली था, वो चुप रहता था, कुछ नहीं बोलता था। लोग आते थे, विवेकानंद से मांगते थे। विवेकानंद के अंदर अहंकार आ गया कि देखो मैं कितनी शक्तिशाली हूं, कितने लोग मेरे पास आते हैं, कितने पूछते हैं, और जो जो मेरे पास आते हैं बाद में दुखी ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो विवेकानंद ने उस संत से पूछा कि तेरे पास लोग आते हैं ठीक हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं ठीक हो जाते हैं, 100 रुपया मिलता है फिर 1000 रुपये का कर्ज चढ़ जाता है, ये बात क्या है? उस संत ने कहा
कि जो तो दे रहा है वो रामकृष्ण परमहंस गुरु दे रहा है। उसने बोल दिया कि ये देगा, इससे शक्ति ले लो, तो ये हमारी थोड़ी है। हम तो पोस्टमैन है, हमें क्या पता कोई ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, हमें तो पता ही नहीं है। और तू कहां से मानने लगा मेरे से लोग ठीक हो रहे हैं? मैं तो मानते ही नहीं कि मेरे से लोग ठीक होते हैं, आते हैं और जाते हैं। मुझे तो याद भी नहीं रहता कि लोग मेरे पास आते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। और तुझे याद कैसे है? तुझे याद कैसे है कि लोग आते हैं और ठीक हो जाते हैं? इसी से लोग बीमार होते हैं। तुझे कथा कैसे याद आ गई? कहते हैं ये ठीक तो रामकृष्ण परमहंस कर रहा है। जैसे सरकार है, सरकार का पैसा है, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, या किसी का ड्राफ्ट आता है, किसी का मनी ऑर्डर आता है, तो पोस्टमैन हमारे घरों में देता है। तो पोस्टमैन या बैंक मैनेजर का लकड़ जाए कि मैंने उसको इतने लाख रुपए दिए और मैंने इतने लिए, तो ये उसकी अल्पज्ञता का प्रमाण है। लोगों ने दिए और लिए, किसी ने स्टेट बैंक ने लिए, कोई रिजर्व बैंक ने लिए, जिसने भी लिए। ऐसे पोस्टमैन एक वाहक है, आपके पैसे, आपका पत्तर, आपका लेटर देके उनको दे देता है, उनके लेटर पत्तर पैसे आपको दे देता है। अब पोस्टमैन ये समझने लगे कि मैं देने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको समस्या हो जाएगी। कहता है तू विवेकानंद, तुझे प्रॉब्लम हो गई है, तुझे लगने लगा है कि मैं संत बन गया हूं, तुझे लगने लग गया है मैं स्वामी बन गया हूं। ये तेरी मूर्खता है, तू मूर्ख है, हम कुछ नहीं है। इसने कल बोल दिया इसके पास कोई शक्ति नहीं है, तो हमारी शक्ति मिट जाएगी, खो जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा, हम नजर भी नहीं आएंगे कहीं। विवेकानंद को बोध हुआ, पर उसे समझ में नहीं आई। उसने कहा ये ऐसा नहीं है, ये मेरी शक्ति है, मैंने ध्यान किया है, तप किया है, बड़े बड़े गुरुओं के साथ रहा हूं, ये व्यक्ति मुझे भ्रमित कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक बार कोई व्यक्ति पूजा कर रहा था नदी के किनारे। विवेकानंद ने उसे शक्तिपात किया और कहा ये मूर्तियों को फेंक दो जाके। खाली दूर बैठे बैठे विचार किया कि ये मूर्ति पूजा बकवास है, इसे कुछ नहीं होगा, इसे नदी में बहा दो मूर्तियों को। और व्यक्ति पूजा करने गया था, 1 मिनट के बाद उस व्यक्ति ने सारी मूर्तियां, पूजा पाठ नदी में बहा के और अपने घर चला गया। विवेकानंद बड़ा अकड़ से उस संतों के पास आया, कहते देख वो व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा था और मैंने 1 मिनट में ऐसा विचार डाला, ऐसा ध्यान किया, ऐसा तप किया कि छोड़ दे सारी मूर्तियां, पाठ पूजा पाखंड है। उसने मेरे दूर विचार से, मैं 1 किलोमीटर बैठा हूं, वो व्यक्ति दूर बैठा है और मेरे में इतनी ताकत आ गई, देखो मेरे कहने से उसने ये छोड़ दी। वो जो संत था वो हंसने लगा। उसने कहा छोड़ तो दी है, अब तू कल देखना तेरा क्या होता है, कल तुझे पता लगेगा। विवेकानंद कहता कल क्या होगा? कहता है कल बताएगा कल क्या होगा। कल कोई घटना घटी, रामकृष्ण परमहंस ने सारी ताकत जो विवेकानंद को दी थी वो सारी ले ली। विवेकानंद को नहीं पता लगा। दूसरे दिन वो फिर वहां गया, एक व्यक्ति और पूजा कर रहा था, उसको उसने बोला ऐसे ही, जैसे बोला तो पीछे से वो कल वाला व्यक्ति आ रहा था किसी ऐसी परिवेश में, तो क्रोध में उसने विवेकानंद को थप्पड़ मारा और नदी के अंदर फेंक दिया। विवेकानंद ने कहा भी तूने मुझे क्यों फेंक दिया, क्या बात है, क्या कारण है? कहता है तूने कल मेरी मूर्तियां को नदी में गिराई थी भी, तूने क्यों मुझे ये मैसेज दिया? कहता है तुम्हें क्या मालूम? कहता है मुझे मालूम है, मुझे रात को रामकृष्ण परमहंस ने आके बोल दिया था कि तू कर दोबारा मूर्ति पूजा, तूने छोड़ी क्यों? कहता है तूने छोड़ी क्यों? जब मैंने तुझे बोला है मूर्ति पूजा कर, मां काली की पूजा कर, तो तूने छोड़ी क्यों? तो कहता है ये मेरे मन में क्या हुआ? कहता है ये गधे विवेकानंद ने, क्योंकि गुरु जो होता है वो कभी शिष्य को जी नहीं बोलता, सम्मान से नहीं बोलता, आदर से नहीं बोलता, भी स्वामी जी, फलाना जी, वर्मा जी, जैसे ऐसे व्यक्ति नजदीक आता है। अब हरियाणा की आप भाषा सुनो तो भाषा ऐसी है जैसे लगता है लोग लड़ रहे हैं, लेकिन प्रेम से भरी है। अब ऐसा युग नहीं है इस प्रकार की कोई भाषा सुन सके। बाहर की जो भाषा वो व्यवहारिक है, पढ़ी लिखी है, सिखाया जाता है, इस तरह से बोलो, इस तरह से करो, सारा नकली अंतर से नहीं निकलता, सारा बुद्धि से निकलता है। तो विवेकानंद का सारा तपोबल खो गया, सब समाप्त हो गया।
फिर उस संत ने बताया कि मंत्र पाठ कुछ नहीं है। गुरु ने बोल दिया ये गंगा है तो गंगा बन गई। गुरु ने बोल दिया ये ऋषि बन गया। जब मैं 12 साल का था, अचानक गुरु के पास गया, कोई घटना थी, बड़ी लंबी घटना मैंने बताई थी। तो गुरु ने कहा ये तो धन्वंतरी का अवतार है। और लोग मुझे देखने लगे और मेरे पास आने लगे दवाई लेने के लिए। मैं जिसको दवाई देता लोग ठीक हो जाते, जिसको देता वो ठीक हो जाते, जो भी देता ठीक हो जाते। तो लोग आने लगे, माताजी को प्रणाम करने लगे, माताजी मुझे प्रणाम करने लगी, पिताजी डरने लगे। एक संत आए, माताजी को कहने लगे ये बहुत बड़े संत है। और लोगों ने मेरी तारीफ की। तो मैं ऐसी खाना खाता था जैसे रहता था। तो मुझे एक मेरे मित्र ने बोला कि आपको ये संत मानते हैं, आप क्या बात है? मैंने कहा ये गुरु मजाक कर रहा है मेरे से। गुरु देखना चाहता है, क्योंकि माल तो गुरु का है, चीज तो गुरु की है, दे तो मुझे गुरु रहा है। गुरु मुझे जांचना चाहता है कि ये 100 रुपया तो मैंने दिया और ये बांट रहा है, इसके अंदर ये तो नहीं आ गया ये मेरा है। मैं कह गुरु ये मुझे देखना चाहता है कि मेरे के अंदर ये बोध तो नहीं आ गया कि मैं संत बन गया हूं, मैं गुरु बन गया हूं, मैं स्वामी बन गया हूं। ये मेरे अंदर आ जाएगा तो उस दिन मेरी मृत्यु है, मैं समाप्त हो गया और मेरी सिद्धियां समाप्त हो जाएंगी। ये गुरु की है। गुरु जिसको मर्जी दे, जिसको मर्जी दे। गुरु जो मर्जी बोल दे, कल बोल दे ये फूल है, ये रोग ठीक करेगा तो हो जाएगा। अब फूल कहने लगे कि ये मैंने ठीक किया है। पुजारी कल कह देते हैं, लड्डुओं में प्रार्थना कर देते हैं, बूंदी में, हलवे में, कि ये प्रसाद बन गया। अब कई लड्डू की, बूंदी की, हलवे की, कहीं आंख हो, दिमाग हो, तो वो कहेगा मैंने ठीक किया है। ये आदमियों की दिमाग है, आंख है, इसलिए वो समझते हैं मैं संत बन गया, मैं गुरु बन गया। ये बीमारी है। गुरु एक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक है, वो है भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान विष्णु और साक्षात परमात्मा। लोग समझते हैं ये जो शरीर है, ये जो आदमी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। या भटक जाते हैं, या विवेक शून्य हो जाते हैं, या प्रज्ञा प्रतिभिज्ञा खो जाती है। ये जो मैं प्रवेश दे रहा हूं, ये सारे जो मंत्र हैं, वेदों का एक अर्थ है। जो मंत्र हैं सारे वेदों का सारा, आप गुरु गीता भी पढ़ोगे, उसका सारा ये अर्थ है कि गुरु का वाक्य ही मंत्र है। गुरु ने जो बोल दिया वो मंत्र है बस। एक बार एक संत थे, मैंने वर्मा जी को बोला ये बहुत बड़े संत हैं, बड़े तपी तपीश्वर हैं और बड़ी रिद्धि सिद्धि है इनके पास, जो इनसे मांगना मांग लेना। तो वर्मा जी, उनका दिमाग चकरा गया। वो कह लगे जब ये इतने बड़े संत हैं तो मैं गुरु जी के चक्कर में क्यों पढ़ूं? मैंने कहा ये मेरे से भी बहुत बड़े हैं। जब स्टार्टिंग में एपिसोड चलते थे शुरू में, तो वो आते थे और वर्मा जी मुझे चित्र देते थे। मैं चित्र देख के सारे रोगों का, ये रोग है, ये फलाना है, ये बता देता था। वर्मा जी ने सोचा कि शायद ये गुरु जी कोई पढ़ लेते हैं, कोई इनको बता देता है। तो गुरु वर्मा जी ने एक बार किसी एक रिश्तेदार का चित्र लाया जो मर चुका था। कितने साल पहले मर चुका था वर्मा जी? और वर्मा जी बताएंगे वो। गुरुदेव, ये बात है जब कार्यक्रम था आयुर्विज्ञान के रहस्य नाम से प्रोग्राम आता था और उसमें केवल 7वां एपिसोड था। क्योंकि शुरू में जब ये कार्यक्रम की बात हुई, जब मैंने बात की जो कार्यक्रम के जो सीनियर लोग हैं तो किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, तो शुरू में तो जो अपने मित्र हैं, अपने संबंधी हैं, उनके चित्र मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखे। उसके बाद चित्र आने शुरू हो गए थे। तो ये चित्र कोई सज्जन का नाम था रमेश कुमार, अगर परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं स्मृति मेरी ठीक है। तो रमेश कुमार जी कोटा से इनका ये फोटो आया था और पत्र आया था और इन्होंने कहा था कि आप कृपा कीजिए। तो मैंने रात के 12 बजे के बाद ही हमारी शूटिंग हुआ करती थी। ये हमारा एक नियमित रूप से क्रम था। तो जब शूटिंग हुई और उसके दौरान मैंने गुरुदेव के सामने ये रखा तो गुरुदेव ने पूछा क्या क्या जानना चाहते हैं? मैं गुरुदेव इनके बारे में बताइए। तब मैं डॉक्टर साहब बोला करता था कि परमादरणीय डॉक्टर साहब आप बताइए।
तो मैंने कहा परमादरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप बताएं कि इन्हें क्या कष्ट है, जो कष्ट बताया करते थे फिर समाधान दिया करते थे। कहते इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये व्यक्ति तो है ही नहीं, ये जीवित ही नहीं है, ये तो मर चुका है। तो मैं हैरान कि ये तो पत्र और ये फोटोग्राफ हमारे पास एक कोटा से आया है। मैं हैरान कि ये कैसे। फिर क्योंकि मैं वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति रहा हूं और पत्रकार भी रहा हूं, तो मैंने बहुत जल्दी यकीन नहीं किया। तो मैंने कहा पता नहीं ये किस तरह की बात है। तो मैंने फोन किया कंफर्म करने के लिए, तो पता चला कि 12 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। और परम पूज्य गुरुदेव ने सहजता से बता दिया कि इनके बारे में मैं क्या बताऊं, इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो वर्मा जी ने पकड़ लिया उस स्वामी को, ये और मुझे मंत्र भी उन्होंने दिए थे, जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। तो मैं कहा वर्मा जी ये बहुत बड़े स्वामी है, मुझे मंत्र भी इन्होंने दिए हैं, इनकी पूजा कर, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे बड़े हैं। तो मैं पूजा करता था। पूजा में ये शूटिंग करने के लिए आते थे सुबह 10 बजे, और शूटिंग कहीं होती थी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी होती भी नहीं थी। तो वो जो गुरु एक बार आए, शूटिंग चल रही थी, कहता बस मुझे पूजा में जाना है, फटाफट शूटिंग कर लो। वर्मा जी उनके साथ बैठे थे। कहता है डॉक्टर साहब तो ऊपर हैं, पूजा कर रहे हैं। कहते उनको बुलाओ, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। वो कहता है वो तो पूजा में, हम तो बुलाते नहीं है। कहता बोलो मैंने बोला है, पूजा से कुछ नहीं होता, मंत्रों से कुछ नहीं होता, मुझे पता है, क्योंकि मैंने तो इनको मंत्र दिए हैं। अगर मंत्रों से होता मुझे कुछ हो जाता, मंत्रों से होना था तो मुझे कुछ हो जाता। जब मुझे नहीं हुआ 20-25 सालों से, तो ये ऊपर क्या कर रहे हैं, ऐसे पखंड कर रहे हैं, बोलो नीचे आ जाओ। वर्मा जी मेरे कमरे में उस समय कौन आए थे वर्मा जी, जब मैं पूजा में था? उस समय गुरुमा ने प्रार्थना रखी थी, और ये बात जो हो रही थी ये तीसरी मंजिल के नीचे हो रही थी, कि उन्होंने कहा कि आप जाइए और उनको बुला लीजिए। और तो कोई आया नहीं। वर्मा जी तो डर गया, क्योंकि पूजा के कमरे में कोई नहीं आता। तो गुरु माँ ने कहने लगा मैं तो जहां मर्जी जा सकती हूं। और वो आ गए, कहता आपको बुला रहे हैं गुरु जी। तो मैंने एक बार देखा, मैं कहा पूजा के रूम में कैसे आ गए, मन में सोचा, मैं कहा ये कभी आए नहीं, आज कैसे आ गए। कहता है बस गुरु जी बुला रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ और आप फटाफट छोड़ कर आओ। तो मैंने छोड़ा सारी पूजा और नीचे चला गया। जैसे नीचे चला गया लाइट समाप्त होगी, लाइट चली गई। वो 1-1.5 घंटा बैठे रहे, लाइट नहीं आई। जैसी वो कहता मुझे तो जल्दी जाना है पूजा में, फलाने ने आना है, फलाने लोगों ने आना है, मेरा ये कार्य है। और जैसे ही वो घर से निकले अपने स्थान पर गए, वैसी लाइट आ गई, शूटिंग चालू होगी। उन्होंने समझा कि लाइट आ गई, चलो अब मैं जाता हूं। फिर आ गए, जैसी घर में आए, जैसी वो चेयर पे बैठे, शूटिंग होने लगी, फिर लाइट चली गई। अब वो वर्मा जी को कहने लगे कब लाइट आएगी। वर्मा जी कहने लगा मुझे तो आप ही नहीं पता भी कब आती है कब जाती है, मुझे नहीं पता। वो कहता ये मैंने वर्मा जी को संकेत दे दिया। अब इसमें गुरु में अहम आ गया कि मैं गुरु हूं। अब ये जिंदगी में किसी एपिसोड में नहीं आएंगे नहीं ये। तो वर्मा जी कहने लगे आपने कहा था ये तो बड़े संत है, ऋषि हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरा कर्तव्य है बताना बोलना, पर जब मैं बता रहा हूं ये संत है ऋषि है, तो मैंने तुझे कब बोला इसको मान, जब मैं बोलूंगा तब मानना ना, तब इसमें शक्ति आएगी। अब मैंने तुझे बोल दिया ये फूल है, खांसी के लिए ठीक करता है, अब तुम खा लोगे कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं बोलूंगा खा, खांसी ठीक होगी, तब ये खांसी ठीक होगी, ऐसे नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो एक और इसी से जुड़ा हुआ रहस्य, हाँ, कि जब मैं उन संत से वार्तालाप कर रहा था तो 3 मंजिल नीचे बातचीत हो रही थी, और ये मेरे और उनके बीच में बातचीत हो रही थी, बहुत ही धीमे, बहुत ही धीमे। तो रात को जब शूटिंग का कार्य हो गया, गुरुदेव ने कहा आप चले जाइए। उसके बाद गुरुदेव का रात को फोन आया। गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने क्या कहा था। मैंने कहा कुछ नहीं कहा था। कहते नहीं कुछ कहा था, क्योंकि हमें मां ने मैसेज दिया है कि ये ठीक नहीं बोले हैं, और क्या बोला है ये हम आपको बता देते हैं।
मैंने कहा जी कुछ नहीं बोला है। कहते नहीं, हम आपको बता देते हैं क्या बोला है उन्होंने यही बोला है ना कि ये पाठ वाठ छोड़े डॉक्टर साहब और नीचे चले आए। मैंने कहा हाँ जी यही बोला है। पहले ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं, ये कहने का अर्थ है जैसे हरिद्वार में अनंत संत आए, महामंडलेश्वर थे, शंकराचार्य थे, कोई ऐसा संत नहीं प्रतिभाशाली जो वहां नहीं था, सब आए। मैं नीचे बैठ गया। मैं कहा संत है, मुझे कोई स्टेज की जरूरत नहीं, बड़े बड़े हैं, इतनी इतनी आयु है, मेरे कितनी कितनी प्रतिभाशाली हैं, कितने कितने तपी तपीश्वर है। वो बैठे थे और मैं नीचे बैठ गया। अरुण गोविल जी शायद वहां थे, मैं अरुण गोविल जी थे शायद वहां। तो केवल एक संत ने देखा, वो गहरी शक्तियों के स्वामी थे। वो स्टेज से जैसे ही बैठे थे वैसे वो नीचे जनता में आके बैठ गए। और बड़े बुजुर्ग थे, बड़े प्रतिभाशाली थे। वो समझ गए, क्योंकि वो उनके पास ऐसी रहस्य में एक प्रक्रिया थी, हमारी वार्तालाप होती थी। ऐसे ऐसे संत थे जो 300-300 साल, 400 साल, 700 साल के थे, आज भी हैं। उनके साथ हम रहते थे, साधना करते थे। उन्होंने जब वो प्रक्रिया को देखा तो वो समझे। आपको कहने का अर्थ है, जो ये मैं मंत्र दे रहा हूं, जो आप जब ये पाठ करोगे तो कभी भी मैं आपको बोल सकता हूं कि ये संत है, ये ऋषि है। स्टेज पे आप नमस्कार करते हो, आपको बोलता हूं इनको प्रणाम करके चले जाओ। उस समय इनको पास शक्तियां हैं सारी, रिद्धि सिद्धि। अभी मैं बोल दूं स्वामी जी के पास, अरुण जी के पास, वर्मा जी के पास ये सिद्धि है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, ये जो चाहे कर दे, जो बोल दे आपका काम हो जाएगा। तो ये स्टेज के ऊपर ऊपर है। जैसे नीचे उतरेंगे, अब आप वर्मा जी को कभी सुनना, ये स्टेज पे बोलते हैं, कभी नीचे उतर के उनको सुनना, आपको लगेगा ये वर्मा जी जो ऊपर बोलते हैं। आपको भरोसा ही नहीं आएगा, लड़ पड़ेंगे ये। अभी ये इनकी मधुर वाणी है। ये रहस्य क्या है? क्योंकि जब ये प्रार्थना होती है, आप सबके लिए देव शक्तियां आविष्ट करती हैं। कहीं नीचे उतर के आपने पकड़ लिया वर्मा जी को कि गुरुजी ने बोला था आप में इतनी शक्तियां हैं, तो नीचे उतर के अगर आपने वर्मा जी से बात कर ली, चरण छू लिया, तो आपके घर में कष्ट आ जाएंगे। ये आप ध्यान रखना। अगर गुरु ने कह दिया ये वर्मा जी है, अभी नमस्कार कर लो, तो स्टेज के ऊपर ऊपर नमस्कार कर लो। नीचे उतरते भूल जाना कि ये संत है या कोई स्वामी है या वर्मा है या शर्मा है, ये भूल जाना पहले। अगर कहीं ये आपने पकड़ लिया तो फिर आपके घर में तन मन धन के रोग व्याप्त हो जाएंगे।